जो कि आप देख रहे हैं सफलतम आईएएस पीसीएस क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आया हूँ एक नई सूचना लेकर आपके साथ में। दोस्तों, हम एक बैच ला रहे हैं जिसका नाम है नीव कीट। दोस्तों, इस बैच के बारे में जानने का आप भी उत्सुक हो गया, आखिरकार नीव कीट बैच किससे संबंधित है। दोस्तों, ये बैच हमारा एनसीईआरटी से संबंधित है। दोस्तों, हम बता दें कि जितने भी जो भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स होते हैं जिनमें जीएस का पार्ट्स आता है, उनमें एनसीईआरटी का अहम रोल होता है, महत्व होता है, उनका इंपॉर्टेंस अलग है। दोस्तों, अधिकतर आप 6 से 12 तक की अगर एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप 80% क्वेश्चन को सोल्व करने की कंडीशन में होते हैं, और 20% जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या करंट से रिलेट करके आते हैं, तो करंट से आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार आप अधिकतम नंबर लाकर अपना सिलेक्शन, अपनी रैंक तय कर सकते हैं। हम बात करेंगे 2 एग्जाम की, एक तो पीसीएस एग्जाम, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्जाम, और एक है जो भी अपने यूपीएससी का एग्जाम होता है उसके बारे में बात करेंगे, आईएएस पीसीएस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बात एक अधिकारी बनने की है तो हम कुछ आपको बता दें। अधिकारी बनना कोई बड़ी बात भी नहीं और कोई छोटी बात भी नहीं, लेकिन बात तो बात है। इस बात की शुरुआत हम करते हैं कि आधार क्या हो कि उस पर मंजिल बनाए जा सकते हैं, इसीलिए हमने ये नाम रखा है नीव कीट। दोस्तों, एक हिंदी साहित्य का मैं भी स्टूडेंट हूँ, और आप देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य में एक पाठ था जिसके लेखक थे रामवृक्ष मैनीपुरी। उन्होंने कहा कि संसार में हर कोई क्या बनना चाहता है, कंगूरा बनना चाहता है। उस मंदिर, अगर आपने कोई सुंदर मंदिर बना हुआ देखा होगा तो सब उसके कंगूरा बनना चाहते हैं, सब उसकी शोभा बनना चाहता है, अपना श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन नीव कीट कोई नहीं बनना चाहता। दोस्तों, वैसे ही हमें नीव कीट बनना है जिस पर बड़ी से बड़ी इमारत खड़ी कर दी जाए। दोस्तों, हम इस बैच को लाने का उद्देश्य आपके सामने स्पष्ट कर दें कि वो बच्चे जो यहाँ दिल्ली, जयपुर, प्रयागराज जैसे बड़े शहरों में यूपीएससी की कोचिंग नहीं कर सकते, उनके लिए हम ये बैच ला रहे हैं। दोस्तों, इस बैच को लाने का उद्देश्य आपके सामने स्पष्ट हो गया है। दोस्तों, आजकल डिजिटल इंडिया का जमाना चल रहा है, चारों ओर 4G 5G जैसी जनरेशन डेवलप हो गई है। अच्छी से अच्छी क्वालिटी से आप वीडियो देख सकते हैं, घर पर हर चीज, हर स्टडी मटेरियल उपलब्ध है आपके सामने। दोस्तों, हम ये बैच स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हम एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। इसमें एनसीईआरटी में दोस्तों 6 से 12 तक की एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी आपको एक स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़ाई जाएगी, आपको एक एस्पिरेंट की तरह पढ़ाई जाएगी कि किस तरह 6 की एनसीईआरटी का रिलेशन करेंगे हम 12 की एनसीईआरटी के साथ, और मिक्स्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे हम। दोस्तों, जैसे आपको पृथ्वी, जैसे आप 6th क्लास के अगर ज्योग्राफी के चैप्टर में जाते हैं तो वहाँ पहला चैप्टर दिया जाता है कि सौरमंडल में हमारी पृथ्वी, वहाँ आपको छोटे छोटे कंसेप्ट दिए जाएंगे, आखिरकार ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, खगोलीय पिंड क्या है, तारा क्या है, वहाँ एक सिंपल कंसेप्ट दिया जाएगा। लेकिन जहाँ ही आप 12th में आओगे, आप जानोगे आखिरकार पृथ्वी बनी तो बनी कैसे, तारा कैसे बन रहा है, क्या है आकाश गंगाएं, क्या है ब्रह्मांड, आखिरकार ब्रह्मांड में पृथ्वी पर ही जीवन क्यों संभव है। आप बात करोगे गोल्डीलॉक्स जोन की, आखिरकार दूसरे ग्रह पर जीवन कैसे संभव। आप बात करोगे इनर प्लेनेट की, आउटर प्लेनेट की, क्या है ये अवधारणाएं। आप बात करोगे वायुमंडल की, कैसे निर्माण हुआ। आप बात करोगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। इस तरह से हम जोड़ के पढ़ाएंगे। दोस्तों, जब हम बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान, जैसे हम पॉलिटिक, हमारे जो संबंधित है पॉलिटिक्स है, अब पॉलिटी का पार्ट जैसे जीएस 7 पेपर में आता है। दोस्तों, हम बताएंगे आपको कि आखिरकार हर क्वेश्चन किया जाएगा कि आखिरकार भारत में संस्थात्मक व्यवस्था ही क्यों लाई गई, भारत में प्रधानमंत्री ही शक्तिशाली क्यों होता है, आखिरकार राष्ट्रपति का पद क्यों लाया गया, आखिरकार भारत में राज्यपाल की क्या स्थिति है, आखिरकार भारत में संस्थात्मक व्यवस्था है, लेकिन आखिरकार भारत में संघात्मक व्यवस्था का कौन सा लक्षण दिखाई देता है, अर्ध संघात्मक है, पूर्ण संघात्मक है। हाँ दोस्तों, ऐसी घटनाएं आपको पढ़ाई जाएगी, ऐसे सारे मुद्दे पर डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि अफसर बनने के साथ ही आपको कई योजनाएं इंप्लीमेंट करनी होती है। उन योजनाओं के साथ आप सरकार के साथ कैसे सामंजस्य बिठाएंगे, हर चीज आपको बताई जाएगी। दोस्तों, इसी में मैं बात बताना चाहता हूं कि नीव कीट जो अपना बैच आ रहा है एनसीईआरटी बैच, उसमें हमारे एक रंजित कुमार नाम से एक सर आएंगे, वो आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, और मैं आपको मेंस अप्रोच से पढ़ाऊंगा। जैसे ही आप वो क्लास कर ले उसके बाद में मेरी क्लास देखे। दोस्तों, उसमें आपको अच्छे से अच्छे कंसेप्ट क्लियरिटी दी जाएगी। दोस्तों, हर बैच के साथ ऐसे ही करेंगे, जैसे हम पहले ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, उसके बाद में पॉलिटी, और उसके बाद में हम ऑप्शनल लाने का भी सोच रहे हैं कि हिंदी लिटरेचर जो बहुत ही अच्छा है हिंदी माध्यम वालों के लिए, वो लाने की सोच रहे हैं। आखिरकार अगर हमारा ये उद्देश्य सफल हो जाता है तो उसमें नेक्स्ट आपको हिंदी साहित्य भी पढ़ाऊंगा। दोस्तों, उसी के साथ में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई प्रेशर है, कोई फ्रेशर बच्चा है, कोई ताजा मतलब अभी तैयारी स्टार्ट करना चाहता है, उनके लिए कहना चाहता हूँ एक 2 पंक्तियां हैं कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी मेहनत है जारी। दोस्तों,
वही जीत हासिल करेगा। अब ये तय नहीं करेगा कि राजा का बेटा राजा बनेगा, अब तो यह तय करेगा कि जिसमें योग्यता होगी वही राजा बनेगा। दोस्तों, जिस प्रकार आपको पता है कि शिक्षक वो ताकत है जो जमाना बदलने की ताकत रखता है। दोस्तों, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो इतिहास उठा के देख लीजिए कि उस चंद्रगुप्त जो किसी शिकारी के पास था उसको अखंड भारत का सम्राट बना दिया। दोस्तों, शिक्षक की ताकत को आप कभी कम मत आंकिएगा। शिक्षा ही वह दूध है, उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसी के साथ हम ये पढ़ाने जा रहे हैं एनसीईआरटी, और उसमें हम मेंस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, यूपीएससी मेंस के सिलेबस को। इसी के साथ में दोस्तों आपको बता दें, आपको यह भी जानकारी हैरानी होगी कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो क्या। दोस्तों, हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो वीके त्रिवेदी, डॉक्टर वीके त्रिवेदी सर के सानिध्य में रहकर हम अध्ययन कर रहे हैं। हम ज्योग्राफी का अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे हम आपको अलग से अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। दोस्तों, एक बेटर कंटेंट के साथ में आपके साथ में आएंगे। दोस्तों, कि आपको कहीं ना कहीं संघर्ष की जरूरत है, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही कोई सिकंदर नहीं बन जाता, ऐसे ही कोई चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बन जाता। उनकी आप पृष्ठभूमि उठा के देखो, उनका बैकग्राउंड उठा के देखो, कहीं ना कहीं छोटे छोटे पृष्ठभूमि से रहे हैं, लेकिन आज बड़े ओहदे तक पहुंच गए। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें इस नीव की ईट में आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे इस बेस में। दोस्तों, इसी के साथ में आपको कंसेप्ट क्लियरिटी, आपका आधार तैयार किया जाएगा। फिर आप जैसे हम आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ये मैप देख रहे हो, इस मैप को देखने से आप ये बता सकते हो ये भारत का नक्शा है, लेकिन इसको आप किस नजरिए से देखते हो। अगर आप एक अफसर हो तो आपको यह देखना होगा कि आखिरकार हमारे, अगर आपको कहीं भी पोस्टेड हो तो आपको ये देखना होगा कि हमारे आसपास के क्षेत्रों से हमारे रिलेशन कैसे, अपने देशों से रिलेशन कैसे। यहाँ आपको पॉलिटी भी याद आनी चाहिए, यहाँ जलीय क्षेत्र है तो यहाँ आपको इकोनॉमी भी याद आनी चाहिए। यहाँ मतलब हर तरीके से आपको सोचने के लिए व्यवस्था कर देंगे कि आखिरकार क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। हर एक चीज के साथ में हम आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलेगा। दोस्तों, विश्वास रखिए कि नींव की ईंट आपकी नींव की ईंट नहीं है, उस जमाने की ईंट है जो आपके बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करेगी। दोस्तों, इसी के साथ में हम मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो में। धन्यवाद।